तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से हमारे यामादा लव 99 के बारे में। तो इससे पहले आप सभी देखा कि यामादा के स्कूल के अंदर एक फेस्टिवल था जहाँ पर यामादा को पार्टिसिपेट करने बोलते लेकिन बट वहाँ पर यामादा पार्टिसिपेट नहीं करता। एंड अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग हम सभी देखते हैं कि अकाने को उसके पार्ट टाइम जॉब के सामने, जहाँ पर अकाने अपने पार्ट टाइम जॉब पे होती है एंड उसके साथ साथ यामादा भी होता है, जहाँ पर अकाने यामादा से बोलते हैं प्लीज अपना लकी ड्रॉ करो, लकी ड्रॉ निकालो। जिस पर यामादा बोलता है कि अच्छा तभी तुमने मुझे कल रात को कहा था अपने इस पास वाले दुकान के सामने आने को। जिस पर अकाने बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसे भी तुम हमें दुकान से खाना खरीदते हो तो इसलिए तुम यहाँ पर आओ या कहीं और पे जाओ, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। अकाने की बात सुनने के बाद यामादा उस पर एग्री करता है और कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। एंड इसके बाद अकाने रोना वाले पूछने लगती है कि आखिर वो ठीक था है ना। जिस पर यामादा बोलता है कि हाँ अब वो बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी टेंशन मत लो। एंड ये सारी बातें यामादा और अकाने कर रहे थे, तभी अचानक से अकाने की कोवर्कर आती है और बोलती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिस पर अकाने बोलते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरा दोस्त है, वो भी गेम प्ले के अंदर। जिस पर उसकी कोवर्कर कहती है कि कसम से तुम्हारा ये दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। एंड इसके साथ साथ वो कोवर्कर काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है यामादा की। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि अकाने यामादा को उसको सामान देती है और देते हुए बोलते हैं कि देखो मेरा काम खत्म होने वाला है, क्या तुम मेरा वेट कर सकते हो बाहर। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि यामादा अकाने का वेट करता है बाहर। एंड दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि उसकी कोवर्कर अकाने से बोलती है कि सच में यामादा तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना। जिस पर अकाने बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस हम दोनों दोस्त हैं और वैसे भी यामादा को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर उसकी कोवर्कर बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उस पर क्रश करती हो और तुम्हें वो पसंद भी है। जैसी अकाने ये बात सुनती है तो वो थोड़ा बहुत साई फील करती है। एंड इसके बाद अकाने सोचती है कि यामादा ने आज तक भी उससे खुल के बात नहीं करी है और वैसे भी उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद से वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि यामादा और अकाने साथ में चल रहे थे, जहाँ पर अकाने नोटिस करती है कि यामादा का फेस थोड़ा बहुत लाल हो चुका है। जिस पर वो सोचती है कि शायद से ऐसा लगता है कि जब रोना और रिता भी उसके साथ होते होंगे तब भी उसका फेस ऐसे होता होगा। और इसके बाद अकाने और यामादा चलने लगते हैं। एंड इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि अकाने यामादा तो बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पर लॉटरी के लिए नहीं लिखाई, बल्कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लिखाई थी घर से, क्योंकि तुमने मेरे लैपटॉप को ठीक किया था ना, इसलिए छोटा सा थैंक यू गिफ्ट है तुम्हारे लिए। जिस पर यामादा बोलता है कि इसी की जरूरत थी। एंड इसके बाद ये बोलते हुए यामादा उस गिफ्ट को ले लेता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अकाने सोचते कि शायद से उसे यामादा से नहीं मिलना चाहिए। एंड ये सोचते हुए अकाने को छींक लगती है और जैसे अकाने को छींक आती है तो यामादा अकाने से बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। एंड जैसे ही यामादा अकाने से बोलता है तो अकाने देखती है कि यामादा उसे देख रहा होता है। एंड इसके बाद अकाने भी यामादा को देखती है, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस वाला बन जाता है। खैर इसके बाद अकाने बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड इसके बाद अकाने अपने फेस के ऊपर मास्क लगा लेती है। एंड इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि मोमो अकाने के नेल्स पर नेल्स पॉलिश लगा रही होती है। एंड इसके बाद अकाने मोमो से बोलते हैं कि देखो मुझे लगता है कि शायद से वो मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद से वो मुझ में इंटरेस्टेड है, लेकिन बट ऐसा नहीं है। अकाने की बात सुनने के बाद मोमो कहते हैं कि तुम्हारी बातों से लगता है कि शायद से तुम यामादा की बात कर रही हो। और इसके साथ साथ अकाने से मोमो कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद से तुम्हें यामादा को बोलना चाहिए कि तुम्हारे दिल के अंदर उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं। और वैसे भी देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसे बोलना चाहिए, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि यामादा काफ़ी ज़्यादा हैंडसम एंड हॉट है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें यामादा को अपने दिल की बात बताना चाहिए। और हाँ सॉरी, मैं इस मैटर के अंदर तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि तुम जानती हो। जिस पर अकाने बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। एंड ये सारी बातें बोलने के बाद वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा अजीब सा रहता है। खैर एनीवेज इसके बाद अकाने कोरोना का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि उनके गिल्ड के अंदर एक क्राइसिस आ चुका है, जिसकी वजह से उन दोनों को मिलना होगा। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि रूना एक पार्क में होती है, जहाँ पर अकाने भी आ जाती है उससे मिलने के लिए। एंड इसके बाद मिलने के बाद रूना अकाने से बोलते कि तुम्हें पता भी है हमारे गिल्ड के अंदर एक न्यू मेंबर आने वाला है, और तुम्हें पता भी है वो नया मेंबर एक लड़की है, ना ही कोई लड़का।
एंड ये सारी बातें बोलते हुए रूना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम खुद सोचो, हमारे ग्रुप के अंदर एक लड़की आने वाली है जिससे कुछ यूनिक हो सकता है हमारे ग्रुप के अंदर। ये सारी बातें रूना बोल रही होती है, लेकिन दूसरी ओर अकाने को ये सारी बातें फालतू लगती है एंड अकाने जिस पर कहती है कि देखो, चाहे कोई भी हो, हम लोग को उसे दोस्ती करनी पड़ेगी। और ये सारी बातें बोलते हुए अकाने रूना समझाती है कि देखो, पहले तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन बट अब देखो हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं और इसलिए हो सकता है कि वो नई लड़की भी हमारी एक अच्छी दोस्त बन जाए। क्यों? अकाने ये सारी बातें रूना को समझा रही होती है, लेकिन बट दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि रूना अपने मन ही मन सोच रही होती है कि कैसे उसको नए मेंबर को निकालना है अपने ग्रुप के अंदर। एंड इसके बाद ये बात समझने के बाद अकाने कहती है कि देखो, तुम समझ जाओ, तुम गुस्सा भी फालतू हो रही हो, देखो वो एक अच्छी लड़की हो सकती है, उससे हम दोस्ती कर सकते हैं। अकाने की बात सुनने के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और वो सोचती है कहीं यही इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं, मतलब कि वो सोचती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है अकाने, जो नई लड़की उन्हें ग्रुप में आने वाली है और इसी वजह से अकाने जलस फील कर रही है। और ये सारी बात सोचते हुए रोना बोलते है कि देखो, वो लड़की जो नई आने वाली है ना, वो यामादा की क्लासमेट है। एंड ये सारी बातें बोलते हुए रूना कहती है कि मैंने कोशिश की थी उस लड़की के बारे में जानकारी निकालने के लिए यामादा से कि आखिरकार वो लड़की है कौन, लेकिन यामादा ने उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। एंड दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि अकाने सोचते हैं कि यामादा का कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है क्या। ये सारी बातें अकाने सोच रही होती हैं। और दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि रूना अकाने से बोलते क्यों ना हम उस नई लड़की के बारे में यामादा जानकारी निकाल ले कि आखिरकार वो है कौन। एंड इसके बाद अकाने से रूना फ़ोन लेती है एंड यामादा का फ़ोन नंबर सेव करती है अकाने के अंदर। एंड इसके बाद सीन शुरू होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि युकारी अपने स्कूल के लिए जा रही होती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके सामने ओकामोतो और यामादा होते हैं। जहाँ पर ओकामोतो युकारी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है, जिस पर युकारी बोलती है कि मेरे माइंड के अंदर 2 क्वेश्चन है लवर्स के लिए, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। जिस पर ओकामोतो बोलता है कि देखो, शायद से तुम गलत लोगों से पूछ रहे, क्योंकि यामादा और मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और वैसे भी हम लोग गेमर्स है ना कि कोई लवर्स, इसलिए तुम किसी और से पूछ लो। ओकामोतो की बात सुनने के बाद युकारी यामा से बोलते कि थैंक यू सो मच मुझे अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए। युकारी की बात सुनने के बाद ओकामोतो बोलता है कि आखिरकार क्या तुम पूरी लाइफ अपनी गेमिंग खराब करना चाहती हो। एंड देखो ना यार, तुम किसी लड़के से बात भी नहीं करती हो एंड इवन किसी लड़की से बात नहीं करती हो। ओकामोतो की बात सुनने के बाद युकारी पूछती क्या मैं किसी लड़की से गेमिंग के बारे में बात कर सकती हूँ। युकारी की बात सुनने के बाद ओकामोतो हंसता और कहता है कि कसम से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। खैर दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि यामादा के पास एक कॉल आता है जिसको यामादा अवॉइड करता है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि ओकामोतो यामादा से बोलता है कि आखिरकार तुम किसका कॉल अवॉइड कर रहे हो। जिस पर यामादा बोलता है कि देखो, मुझे नहीं पता, किसी अननोन नंबर कॉल आ रहा है और वैसे भी हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसलिए छोड़ो इस नंबर को। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि युकारी भी कहती है कि हाँ सही बोला। एंड इसके बाद ओकामोतो बोलता है कि देखो, हो सकता है कोई लड़की तुम्हें कॉल कर रही हो ये कन्विंस करने के लिए कि वो तुमसे प्यार करती है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ही फोन पिकअप करना चाहिए यामादा। ओकामोतो की बात सुनने के बाद युकारी गुस्से में कहती है कि देखो, वैसे भी यामादा को इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों में, इसलिए उसे फोर्स करना बंद करो। जिस पर यामादा बोलता है कि हाँ तुमने कुछ सही कहा। एंड इसके बाद हम सभी नोटिस करते हैं कि जैसे युकारी यामादा की बात करती है तो वो थोड़ा बहुत प्लस करती है, जहाँ पर हम सभी नोटिस करते हैं कि युकारी भी यामादा को लाइक करती है। खैर एनीवेज, इसके बाद सीन होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि वो तीनों अपने घर जा रहे होते हैं। एंड बीच रास्ते में यामादा बोलता है कि मुझे उस अननोन नंबर को कॉल करना होगा और जानना होगा कि आखिरकार वो कौन है। एंड इसके बाद यामादा उस अननोन नंबर को कॉल करता है और जैसे ही वो कॉल करता है तो दूसरी और अकाने बोलती है, जहाँ पर यामादा कहता है कि ये तुम्हारा नंबर है क्या। जिस पर अकाने कहती है हाँ ये मेरा नंबर है। और उसके बाद अकाने एक्सप्लेन करती है कैसे उसके पास उसका नंबर आया और उन्होंने कैसे उसको नंबर दिया। और ये सारी बातें सुनने के बाद यामादा काफ़ी शॉक्ड होता है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि अकाने यामादा से बोलती है कि देखो, मुझे शायद से अब काम पर जाना होगा। अकाने की बात सुनने के बाद यामादा बोलता है कि तुम दोपहर के अंदर भी तो काम पे गई थी ना। जिस पर अकाने बोलते है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे फिर से काम पर जाना होगा क्योंकि मुझे मेरे बॉस ने फिर से बुलाया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। और ये बात बोलते हुए अकाने चीखती है फिर से, जिस पर यामादा बोलता है कि तुम ठीक हो। जिस पर अकाने कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि अकाने खुश भी होती है। एंड
इसके बाद सीन चलता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि ओकामोतो सभी के लिए बर्गर लेने जाता है एंड इसके बाद युकारी यामादा से पूछते क्या ये वही लड़की है जो उस फेस्टिवल के अंदर आई थी हमारे स्कूल में, जिस पर यामादा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा एंड शॉक्ड होते हुए यामादा पूछता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला, जिस पर युकारी बोलती है कि मैंने देखा था और मुझे उसका नाम भी याद है। और ये बात बोलने के बाद वो लोग चलने लगते हैं एंड इसके बाद यामादा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम सब भी एक गिल्ड के अंदर है और तुम उससे बहुत जल्दी मिलने वाली हो। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि युकारी सोचते हैं कि आखिरकार अकाने कैसी दिखती होगी एंड इसके बाद युकारी यामादा से पूछते हैं कि आखिरकार अकाने कैसी दिखती है, जिस पर यामादा बोलता है कि देखो वो काफ़ी ज़्यादा फनी एंड अजीब है, वो काफ़ी फनी फील बनाती है। और इसके साथ साथ यामादा सोचता है कि वो कितनी क्यूट भी दिखती है एंड ये बात सोचने के बाद यामादा बोलता है कि मुझे नहीं पता वो कैसे दिखती है। एंड जैसे ही यामादा बोलता है तो युकारी यामादा से पूछती है कि तुम उसे लाइक करते हो, जिस पर यामादा कुछ नहीं बोलता। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि अकाने अपनी जॉब पर आई होती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से होती है अपने बॉस से क्योंकि उससे इतनी देर रात काम करना पड़ रहा है फिर से। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है एंड आई होप कि गाइस आप लोगों को मेरी आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए गाइस एंड सही हो नारा।